जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे छत्तीसगढ़ नगर सैनिक को लेकर के जो रिजल्ट अभी तक आउट हुआ है उसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट्स किए हुए हैं। सर, हमें जिले वाइज कटअप बता दीजिए कि सर हमारी कटअप कितनी गई है। तो चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। महिलाएं हमें बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रही हैं कि सर एक कटअप का वीडियोज लेकर के आइए, और पुरुष अभ्यर्थी भी बता रहे हैं कि सर एक कटअप का वीडियोज लेकर के आइए जिसमें क्लियर कर दीजिए कि सर कटअप कितनी गई है। और सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे ये देखने को मिल रहे हैं कि सर हमारी वेटिंग लिस्ट कब आएगी। वेटिंग लिस्ट को लेकर के यहाँ पे हम बात कर लेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, कुछ मेडिकल पॉइंट को लेकर के आ रहा है। 4-5 मेडिकल पॉइंट्स उनके हैं जो बता रहे हैं सर मेडिकल पॉइंट पास होगा या नहीं होगा। मैं वो भी वीडियो के अंदर चर्चा कर लूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के, ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, देखिए वेटिंग लिस्ट आ भी सकती है, आ भी नहीं सकती, ठीक है। अगर आएगी तो किस कंडीशन में आएगी, नहीं आएगी तो किस कंडीशन में नहीं आएगी, मैं दोनों तरीके से यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट किस कंडीशन में आएगी, ठीक है। देखिए, जैसे कि अभी इन अभ्यर्थी की जो लिस्ट आई है, अब इनका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट के बाद इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अभी 2 स्टेजेस बचे हैं। ये 2 स्टेजेस को जब लोग क्लियर कर लेंगे तब इनका ज्वाइनिंग लेटर इनके घर पर आएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये मेडिकल कराने के लिए गए, मान लीजिए सारा अभ्यर्थी जितना भी पास हुआ है सब जाकर के मेडिकल करवा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से मान लीजिए ऐसा कुछ, हालांकि मेडिकल जल्दी फेल नहीं होते अभ्यर्थी यहाँ पे, लेकिन मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी मेडिकल में यदि बाहर हो गए, आउट हो गए, मेडिकल पास नहीं कर पाए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है मेडिकल को लेकर के जहां से उनको फेल ही करना पड़ता है, कि कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है, वहां पास नहीं होते। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पुलिस में भी फेल होते हैं, होमगार्ड में भी फेल होते हैं। ऐसा नहीं कि फेल नहीं होते, कि बस नॉर्मली होता है, ऐसा नहीं है। होमगार्ड की ड्यूटी भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस समय मेरे भाई। पुलिस की काफी सहायता करती है, पुलिस की काफी जो है मदद करती है होमगार्ड में जो अभ्यर्थी भर्ती होता है, ठीक है। तो इस समय होमगार्ड को आप हल्के में मत लीजिए, मेडिकल इसका पूरी सेंसिटिव तरीके से होगा, ठीक है। जो मेडिकल पुलिस में होता है वही मेडिकल आपको इस होमगार्ड में भी देखने को मिलेगा। वो बात सही है कि इसमें ज्यादा अभ्यर्थी फेल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे फेल होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। मान लीजिए किसी को पाइल्स है, ठीक है, किसी को प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, तो कैसे पास होगा? 100% नहीं पास होगा ना यहाँ पे भाई, उसको फेल ही कर देंगे। वहां पे हाइड्रोसील है तो कैसे पास करेंगे? हार्निया है प्रॉब्लम तो कैसे पास करेंगे? तो बहुत सारे लोग ऐसे भी समस्याओं से ग्रसित हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे पास नहीं होंगे। नौकरी है तो कैसे पास कर देंगे? नहीं पास करेंगे, ठीक है। नौकरी फ्लैट फुट तो कैसे पास करेंगे? नहीं पास करेंगे, ठीक है। पसीना आ रहा तो कैसे पास करेंगे? ये सारी सिचुएशंस वहां पे हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए मेडिकल में अभ्यर्थी यहाँ पे फेल हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 15 अभ्यर्थी या 20 अभ्यर्थी फेल हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी अभ्यर्थी पास हो गए, इसके बाद दस्तावेज तक गए, बाकी सिर्फ 15 ही अभ्यर्थी वहां पे फेल किए जा रहे हैं। तो फाइनल तक मान लीजिए, फाइनल जैसे मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी दस्तावेज में भी फेल हो सकते हैं, कुछ मिसमैचिंग हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, नहीं हो पाया, तो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए तो फेल हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। अब फिर यदि मान लीजिए डॉक्यूमेंट में भी ये अभ्यर्थी पास हो गए, तो फिर ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करना चाहता है, कोई दूसरी भर्ती में पार्टिसिपेट कर लिया, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, तो होमगार्ड की भर्ती में क्यों जाएगा? पुलिस में भाई उसके अच्छे खासे नंबर होंगे, एग्जाम देगा, एग्जाम में उसका नंबर आ जाएगा, तो भाई क्यों जाएगा वो होमगार्ड की भर्ती में? तो पुलिस की भर्ती देखेगा ना। आपका आरक्षक एग्जाम दिया है, उसमें उसका हो गया, तो भाई क्यों जाएगा वो होमगार्ड में? नहीं जाएगा ना। तो इस सिचुएशन में मान लीजिए यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं, मान लीजिए कि 20 या 25 या 50 या 100 कोई भी सीटें खाली रह गई, ठीक है, तो विभाग चाहेगा तो वहां पे उन 100 वैकेंसीज पर टॉप जो फेल हुए अभ्यर्थी हैं, टॉप 100 अभ्यर्थियों को वहां से उठा लेगा, तो वहां से वेटिंग लिस्ट आने की संभावना पूरी तरीके से दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी कंडीशन में यदि मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी फेल नहीं हुआ, कोई अभ्यर्थी दस्तावेज से बाहर नहीं हुआ, सारे अभ्यर्थी ज्वाइन किए, जितना जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया, वेटिंग लिस्ट आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन है यहाँ पे, यदि जगह खाली रह जाएगी तो वेटिंग लिस्ट आ भी सकती है, और जगह नहीं खाली रहेगी तो वेटिंग लिस्ट नहीं भी आएगी, ठीक है। अब मेडिकल पॉइंट को लेकर के यहाँ पे मैं बात करूंगा। एक अभ्यर्थी का यहाँ पे सवाल आता है, सर नौकरी की प्रॉब्लम को लेकर के। देखिए, नौकरी है तो वहां पे बिल्कुल पास नहीं करेंगे, 100% सही है। कोई भी भर्ती हो, यदि पुलिस विभाग की भर्ती है तो सेना विभाग की भर्ती है, यदि आप नौकरी है तो बिल्कुल वहां पास नहीं किए जाओगे, ठीक है। नौकरी है, आपका ये हाथ वगैरह है सीधा होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी चीजें अब चेक होने लगी, एल्बो आपका ठीक है। तो बाकी आंख की प्रॉब्लम है, 6/6 को लेकर के 100% आप फेल कर दिए जाओगे। यदि आंख में 6/6 हो या तो 6/9 होना चाहिए। 6/9 तभी होगा जब आपका जो चश्मा होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एक आंख 6/6 होती है, एक आंख 6/6 से कम होती है या ज्यादा हो जाती है, तो भी इस कंडीशन में वहां से फेल कर देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ मेरिट लिस्ट को लेकर के, बाकी चीजें हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट को देखेंगे हम दोस्तों, एक एक करके हम बात करने वाले हैं कि एक जिलों को लेकर के, जितना जिला मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है इस जिले के बारे में पहले हम बात करेंगे, एक एक करके हम जानेंगे कौन से कैटेगरी में कितनी मेरिट गई है, ठीक है मेरे भाई। देखिए, हमें जिले वाइज आपको लिख के रखा हूँ। सबसे पहले हम धमतरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। धमतरी अनरिजर्व में 145 गई है, ओबीसी में 130 गई है,
SC में 135 गई है और ST में 130 गई, ठीक है। फिर हम चलेंगे कवर्धा में। कवर्धा में अनरिजर्व की 150 गई है, OBC की 140 गई है, SC की 135, ST की 130, ठीक है मेरे भाई। ये ऐसा इनकी मेरिट गई है। आगे बात करेंगे बालोद की। बालोद में 135 गई है, OBC की 130 गई है, SC की 122 गई है, ST की 120 गई। देखिए कहीं कहीं क्या हो रहा है कि ST की ज्यादा चली गई है, ठीक है, ST की ज्यादा चली गई है SC से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा से आप ये समझ लीजिए कि कहीं कहीं क्या होता है कि ST कैंडिडेट वहां पे ज्यादा रहे होंगे और पढ़ने वाली महिलाएं वहां पे थोड़ा ठीक ठाक रही होंगी, इस वजह से वहां पे ST की मेरिट ज्यादा चली गई है, ठीक है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और राजनांदगांव में देख लो, अनरिजर्व की 140 गई है, OBC की 130 गई है, SC की यहाँ पे 125 गई है, ST की 120 गई है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे सरगुंजा में। सरगुंजा रेंज में क्या है कि अनरिजर्व की 130 चली गई है, OBC की 110 चली गई है, SC की 105 चली गई है और ST की 110 चली गई है, ठीक है। अनरिजर्व की यहाँ पे देखेंगे 150 गई है दुर्ग में, OBC की 140 गई है, SC की 135, ST की 125, ठीक है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे कोंडागांव की। कोंडागांव में क्या है, अनरिजर्व की 140, OBC की 130, SC की 110 और ST की 125, ठीक है। और कोरिया में हम चलेंगे। कोरिया में अनरिजर्व की 105 गई, OBC की 85 85, SC की 95 95, ST की 120। देखो यहाँ पे कोरिया में ST की यहाँ पे मेरिट ज्यादा बढ़ गई है। मैं देखिए जो मैं मेरिट बता रहा हूँ ये ज्यादा से ज्यादा नहीं है, ये कम से कम है, ठीक है। इसके ऊपर वाले अभ्यर्थी सिलेक्शन भी पाए हैं, ये कम से कम वाले सब अभ्यर्थी इसमें सिलेक्शन पा गए, ठीक है। जिसका मान लीजिए यहाँ पे ST में 120 रहा होगा, बन रहा होगा, उसका यहाँ पे हो गया है। जिसमें SC यहाँ पे 95 पाया उसका यहाँ पे बन गया है, OBC 85 पाया उसका यहाँ पे बन गया है, और रिजर्व 105 यहाँ पे उसका बन गया। मतलब ये कम से कम मेरिट मैंने रखा है। मतलब एक होता है लोवेस्ट, ठीक है, एक लोवेस्ट होता है, एक हाईएस्ट होता, ठीक है, हाईएस्ट। तो ये हाईएस्ट नहीं है मेरे भाई, ठीक, ये लोवेस्ट है, ठीक है। मैंने लोवेस्ट के बारे में बताया है, जो भी है लोवेस्ट है। हाईएस्ट तो भी ऊपर लिए गए हैं, लेकिन लोवेस्ट से मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम कितनी गई है, ठीक है। आगे बात करें बलरामपुर। बलरामपुर 120, OBC 100, SC 110, ST 120, ठीक है। जसपुर के बारे में बात करेंगे, अनरिजर्व 130, OBC 100, SC 90, ST 120, ठीक है। तो आगे बात करेंगे कोरबा की। कोरबा में अनरिजर्व की 135, OBC की 125, SC की 115 और ST की 110, ठीक है। कोंडागांव की बात करेंगे, यहाँ पे कोंडागांव का 140 अनरिजर्व, OBC 130, SC 110, ST 125। बीजापुर की बात करेंगे, बीजापुर में 115 अनरिजर्व, OBC 95, SC 85 और जो है ST 80, मतलब कि 115 अनरिजर्व, OBC 95, SC 85 और ST यहाँ पे 80। मतलब ये हिसाब से मैंने इसको बहुत मेहनत करने के बाद सारी चीजें निकल के आई हैं, ऐसे नहीं निकल पाई मेरे भाई। काफी मेहनत करने के बाद ये डाटा निकल के आ पा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इतने का ही निकाल पाया हूं मैं, जितने दिन से मेहनत कर रहा हूं। बाकी यदि आपको और भी ज्यादा जिलों का चाहिए, अलग अलग जिलों का और जो भी बच जा रहे हैं उनके बारे में यदि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए डाटा बना के दूं, तो बिल्कुल आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हो। यदि आप इच्छुक हो, जानकारी चाहते हो, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करेंगे कि सर इस जिले का बता दीजिए, तो उस जिले को मैं आपको 100% बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जिले अभी रह भी गए हैं। पुरुषों को लेकर के मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि पुरुषों की वैकेंसीज बहुत कम है, उनका थोड़ा आइडिया लगाना इतना आसान नहीं है। मैं पोल भी करवाऊंगा, तो पुरुषों को लेकर के एक अलग से वीडियोस में लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है। इतना ही रखा है क्योंकि महिलाओं के बारे में मैंने सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। हालांकि महिलाओं का जितना भी था मैंने सारा कुछ क्लियर किया हुआ है, सिर्फ पुरुषों का यहाँ पे बचा हुआ है। यदि महिलाओं का कुछ रह जा रहा है तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएंगी कि नहीं सर हमारा भी इस जिले का रह गया, तो मैं बिल्कुल उस जिले में पूरी जानकारी निकाल करके मैं जितना आप में मेरिट गई रही होगी उसके बारे में पूरा अच्छे से मैं आपको डिटेल बाई डिटेल बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेडिकल को लेकर मैंने आपका सब कुछ यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया। आपका मेडिकल को लेकर कोई डाउट है तो हमें बिल्कुल कमेंट करिए इसी वीडियो के नीचे, उसको लेकर के मैं मेडिकल को लेकर के एक वीडियो लेके आऊंगा। बाकी का वेटिंग लिस्ट पे मैंने आपको सारा कुछ डाउट क्लियर कर दिया है। अगर वेटिंग लिस्ट को लेकर के कोई भी डाउट है तो हमें बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में जवाब आप सबको मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। इससे क्या होगा, सभी तक सही आइडिया और सही आंकड़ा पहुंच पाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।